क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बच्चों ये जो क्वेश्चन है आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये एग्जाम में आने वाला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वन ऑफ द मोस्ट पीवाईक्यू है। सो बच्चों इस क्वेश्चन को जान लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इफ 3,4, 3,8, 9,8 आर द थ्री वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम देन फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम। सो सबसे पहले ये जान लेते बच्चों, इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगने जा रहा है। इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा बच्चों मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का। ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट इज x1 + x2/2, y1 + y2/2। सो इस कंसेप्ट के बेस पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और किसी दूसरे कंसेप्ट पर अगर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें भी तो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है और कॉम्प्लिकेट भी हो सकता है। तो बच्चों वन ऑफ द बेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म तरीका होगा ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो बच्चों देखो सबसे पहले तो ये देखेंगे हमारे पास जो डी है यानी कि फोर्थ वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट क्या है ये हम लेट कर लेंगे। सो लेट x1, y1 इज फोर्थ कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, अब ये जान लेते हैं हम लोग कि इसके जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होंगे वो कैसे होंगे। हम सब जानते हैं कि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के मिड पॉइंट से पास होते हैं। तो वी नो दैट द डायगोनल AC and BD of parallelogram ABCD bisect each other at O। ठीक है बच्चों, तो हमने O पर कर लिया, लेकिन O के भी तो कुछ कोऑर्डिनेट होंगे दैट इज x, y। ठीक है बच्चों, सो हमें ये मालूम चल गया कि O जो है ना इन दोनों का मिड पॉइंट है। तो बच्चों एक बात बताइए आप, क्या कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ AC इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD। ये दोनों सेम नहीं होंगे क्या? इन दोनों के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सेम नहीं होंगे, दैट इज O। ठीक है बच्चों, सो हम क्या करने जा रहे हैं कि जो हमारे पास AC का मिड पॉइंट है इसके दोनों कोऑर्डिनेट के थ्रू निकालेंगे। कैसे बच्चों, देखो ध्यान से, x1 + x2/2, y1 + y2/2। इसका मतलब 3 + 9/2, 4 + 8/2। This is the coordinate of O and O is midpoint of AC। ठीक है, इसके बाद BD का जो मिड पॉइंट है O, उसके कोऑर्डिनेट भी तो कुछ ऐसे ही होंगे। देखो ध्यान से, x1 + x2 कहने का मतलब x1 + 3/2, y1 + 8/2। यही तो मिलने जा रहा है हमको। O के कोऑर्डिनेट तो हमें दोनों साइड से मिलेंगे ना, AC के मिड पॉइंट से भी मिलेंगे और BD के मिड पॉइंट से भी हमें O के कोऑर्डिनेट मिलेंगे। ठीक है बच्चों, अब ये देखो, ऑब्जर्व करो, ये क्या लिखा है, 9 + 3 यानी कि 12/2, इट मीन 6। तो ये हो जाएगा 6, और ये 4, 8 क्या होता है, 12/2, इट इज ऑल्सो 6। सो 6, 6 इज इक्वल टू x1 + 3/2, y1 + 8/2। ठीक है, ये O के ही कोऑर्डिनेट है। तो क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x1 + 3/2 इज इक्वल टू 6। भाई कंपेयर तो होंगे, यही बात तो यहां लिखी है, इसका मतलब दोनों ही इक्वल होंगे। तो यहां हो जाएगा हमारे पास x1 + 3 इज इक्वल टू 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 6 से। सो x1 इज इक्वल टू 12 - 3, सो x1 इज इक्वल टू 9।
तो हमें तो पहले x1 के कोऑर्डिनेट मिले, अब बच्चों हम निकालते हैं y1 के कोऑर्डिनेट, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास y1 प्लस 8/2 इज इक्वल टू 6, सो y1 प्लस 8 इज इक्वल टू 12, सो y1 इज इक्वल टू 12 माइनस 8 क्या होगा बच्चों 4। सो हमें d के कोऑर्डिनेट मिल गए, d के कोऑर्डिनेट होंगे 9,4, 9,4, दिस इज द फाइनल आंसर। सो बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसका सॉल्यूशन पसंद आया, इसका मेथड क्लियर हो गया है, तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो बच्चों मैथोग्राम सीबीएसई परिवार का एक हिस्सा बने, सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको डेली मिलते रहें। थैंक यू।